नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। आज हम चर्चा करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्यों के बारे में कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कौन कौन से कार्य हैं जिनका संपादन किया जाता है, उनके बारे में आपसे हम बातचीत करेंगे। सभी विद्यार्थी पूरा ध्यान से सुने और इसको समझें, क्योंकि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अगर हम बातचीत करेंगे तो रिजर्व बैंक के कौन कौन से कार्य हैं, इनके बारे में क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। तो शुरू करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य। भारतीय रिजर्व बैंक देश का केंद्रीय बैंक है, अतः ये बैंक के वह सभी कार्य करता है जो किसी केंद्रीय बैंक द्वारा किए जाना आवश्यक है। आरबीआई अधिनियम 1934 की प्रस्तावना के अनुसार ये बैंक का मुख्य कार्य बैंकों के नोटों का निर्गमन और उनका नियमन करना है। भारत में मौद्रिक स्थायित्व रखना, इस हेतु कोषों को रखना व चलन तथा साख व्यवस्था का सामान्य और राष्ट्रीय हित में संचालन करना, ये कार्य आरबीआई को करने होते हैं। आरबीआई अधिनियम 1934 की प्रस्तावना में ये बातें दी गई हैं कि बैंक के नोटों का निर्गमन करेगा, उनका नियमन करेगा, भारत में मौद्रिक स्थायित्व रखेगा, इस हेतु कोषों को रखना, चलन और साख नियंत्रण की व्यवस्था का सामान्य राष्ट्रीय हित में संचालन करेगा। रिजर्व बैंक का जो प्रथम कार्य है वो है नोटों का निर्गमन। हमारे देश में आरबीआई को नोट निर्गमन का एकाधिकार है। 1 रुपये के नोट को छोड़कर बाकी सभी प्रकार की मुद्रा है, नोट है, उनका निर्गमन रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। 1 रुपये के नोट का निर्गमन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। नोटों की छपाई की अगर बात करें तो नासिक महाराष्ट्र, देवास मध्य प्रदेश, मैसूर कर्नाटक और सेलबोनी पश्चिम बंगाल में ये कार्य संपादित होता है। वर्तमान में अगर हम बातचीत करें कि चलन में कौन कौन से नोट हैं, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50, 100, 500 और 2000। सन 1978 में बैंक ने 1000, 5000 और 10,000 के जो नोट है वो आम जनता के लिए उनके लेन देन के लिए इनको बंद कर दिया गया था। सेकंड जो कार्य है कि नोट निर्गमन का आधार क्या होगा। आरबीआई द्वारा बैंकिंग सिद्धांत पर न्यूनतम कोष प्रणाली के आधार पर नोटों का निर्माण किया जाता है, उनका निर्गमन किया जाता है। रिजर्व बैंक द्वारा नोट निर्गमन के लिए 200 करोड़ रुपए का न्यूनतम कोष प्रतिनिधि के रूप में रखना अनिवार्य है। रिजर्व बैंक को अगर नोटों का निर्गमन करना है तो उसे 200 करोड़ रुपए का कोष है वो प्रतिनिधि के रूप में रखना होता है, जिसमें कम से कम 115 करोड़ रुपए का सोना तथा शेष 85 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा उसमें रखी जा सकती है। अगर संकट काल का कोई समय है तो आरबीआई है वो भारत सरकार से अनुमति लेके 85 करोड़ रुपए मूल्य के बराबर जो विदेशी प्रतिभूति है कोषों को क्या है कि मात्रा में कुछ सीमा तक कम की जा सकती है। सेकंड जो कार्य है वो है आरबीआई का सरकार का बैंकर, अभिकर्ता व सलाहकार। रिजर्व बैंक है वो देश का केंद्रीय बैंक है। रिजर्व बैंक द्वारा केंद्र राज्य सरकारों के बैंकर, अभिकर्ता तथा वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्य करता है। राज्य सरकारों की ओर से भुगतान स्वीकार करता है, उनकी ओर से भुगतान करता है और विदेशी विनिमय मुद्रा हस्तांतरण तथा अन्य बैंकिंग क्रियाओं को संपादित करता है। सार्वजनिक ऋणों की व्यवस्था करता है और सार्वजनिक ऋणों की व्यवस्था करना रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य है। रिजर्व बैंक सरकार के अभिकर्ता के रूप में वह समस्त कार्य करता है जो एक बैंक अपने ग्राहकों के लिए करता है। थर्ड जो कार्य है, रिजर्व बैंक है वो बैंकों का बैंक और अंतिम ऋणदाता है। रिजर्व बैंक है वो बैंकों का बैंक है। देश का सबसे बड़ा बैंक जो है वो है रिजर्व बैंक और अंतिम ऋणदाता है। रिजर्व बैंक से ही
लास्ट में हम ऋण है वो प्राप्त कर सकते हैं। शीर्ष बैंक होने के नाते भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों के बैंक व अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है। विधान के अनुसार अनुसूचित व्यापारिक बैंकों को अपनी कुल जमा का न्यूनतम 3% और अधिकतम 15% रिजर्व बैंक के पास नगद जमा कराना होता है और इसे हम नगद कोषानुपात यानी कैश रिजर्व रेशियो भी कहते हैं। अनुसूचित व्यापारिक बैंकों को आवश्यकता के समय रिजर्व बैंक अंतिम ऋणदाता के रूप में ऋण उपलब्ध कराता है। ये अनुसूचित बैंकों की प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों की कटौती तथा पुनः कटौती करके बैंकों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है। नेक्स्ट जो कार्य है वो है समाशोधन का कार्य। जो बैंकों के लेनदेन होते हैं उनका निपटारा करने का कार्य है वो रिजर्व बैंक द्वारा समाशोधन गृहों का के माध्यम से किया जाता है और रिजर्व बैंक द्वारा वर्तमान में 14 केंद्रों पर समाशोधन गृहों का प्रबंध है वो रिजर्व बैंक द्वारा किया जा रहा है। उनके माध्यम से ये कार्य संपादित किया जा रहा है। परंतु आजकल जो इंटरनेट है, आधुनिक जो तकनीक है, उसमें ये समाशोधन का कार्य है बहुत ही शीघ्र और सरलता से किए जाने लगा है। इसके लिए बैंक अपने ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की तत्काल शोधन की सुविधा प्रदान करते हैं और अब मशीनों के प्रयोग के माध्यम से भी ये कार्य समाशोधन का जो कार्य है वो तत्काल संपादित होने लगा है। सेकंड जो नेक्स्ट जो कार्य है वो है विदेशी विनिमय नियंत्रण। विदेशी विनिमय जो मुद्राएं होती हैं उनका नियमन करना, उन पर नियंत्रण करना। रिजर्व बैंक देश के बहुमूल्य धातु कोषों और विदेशी विनिमय कोषों को अपने पास सुरक्षित रखता है। भुगतान असंतुलन की स्थिति में बैंक इन कोषों के माध्यम से विनिमय दर को सापेक्ष लाने का प्रयास करता है। विनिमय दर में स्थिरता के लिए आरबीआई निश्चित दरों पर अनियंत्रित ढंग से विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय करता है। रिजर्व बैंक केंद्र व राज्य सरकार और विदेशों में भारतीय दूतावासों के लिए भी विदेशी विनिमय की व्यवस्था करता है और इस कार्य के लिए विदेशी विनिमय का जो नियंत्रण है, इस हेतु आरबीआई ने प्रत्यक्ष से एक ब्रांच विभाग की स्थापना कर रखी है जिसमें विनिमय नियंत्रण का कार्य संपादित किया जाता है। नेक्स्ट है लाइसेंस। बैंकिंग नियमन अधिनियम की धारा 22 के अनुसार प्रत्येक बैंक को बैंकिंग कार्य प्रारंभ करने के लिए आरबीआई से लाइसेंस लेना अनिवार्य होता है। एसएस दत्ते लाइसेंस वो देते समय रिजर्व बैंक भी देखता है कि बैंक की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि वह अपने धन का पूर्ण भुगतान कर सकता है। वो देखता है, आरबीआई लाइसेंस देते समय देखता है कि जो बैंक का कार्य करने के लिए लोन ले रहे, जो लाइसेंस ले रहे हैं, उनके पास उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उनको जो जनता का पैसा होगा उनका पूर्ण भुगतान करने की उनमें क्षमता है या नहीं, उनका कार्य जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल तो नहीं है। ये जांच है वो आरबीआई द्वारा की जाती है और उसके बाद में ही लाइसेंस का कार्य है वो उसको लाइसेंस दिया जाता है। नेक्स्ट जो बात करते हैं उसमें आता है आपका प्रबंध। धारा 10 के अनुसार रिजर्व बैंक को ये अधिकार दिया गया है कि वह बैंक के किसी भी निदेशक व प्रबंधक को अवांछित समझे, उसको लगे कि ये बैंकिंग कार्यों के बैंक के प्रतिकूल व्यवहार कर रहा है तो उसे पद से हटा भी सकता है। सेकंड के बाद नेक्स्ट जो कार्य होता है वो है शाखा का विस्तार। बैंकिंग नियमन अधिनियम की धारा 23 के अनुसार बैंकों द्वारा नई शाखा खोलने और शाखा के स्थान में परिवर्तन के लिए भी रिजर्व बैंक से अनुमति प्राप्त करना होता है। तो ये कार्य भी रिजर्व बैंक द्वारा ये कार्य किया जाता है। निरीक्षण। धारा 35 के अनुसार आरबीआई को अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी बैंक का किसी भी समय निरीक्षण कर सकता है। रिजर्व बैंक सिटी बैंक के पूंजी कोष, नगद कोष और इसके पीछे रखी गई प्रतिभूतियों तथा अन्य सभी बातों को पूर्व जांच कर सकता है। रिजर्व बैंक जांच के दौरान
पाई गई अनियमितताओं को दूर करने के लिए संबंधित बैंक को निर्देश दे सकता है। निरीक्षण का कार्य भी आरबीआई द्वारा संपादित किया जाता है। साख का नियंत्रण। देश के केंद्रीय बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक का सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण कार्य है वो देश की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए साख का नियमन और नियंत्रण करना है। रिजर्व बैंक साख के विभिन्न मात्रात्मक तथा गुणात्मक उपायों के द्वारा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से उन पर नियंत्रण रखता है ताकि अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चला सके। और रिजर्व बैंक का जो ये नियंत्रण का कार्य है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि इसके साथ हमारी देश की जो अर्थव्यवस्था है वो जुड़ी रहती है। उनको सुचारू रूप से चलाने का कार्य है वो रिजर्व बैंक द्वारा ही किया जाता है, इसलिए वो उस पर प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से नजर रखता है। इन सब कार्यों के साथ साथ रिजर्व बैंक द्वारा कृषि साख रिजर्व बैंक द्वारा इन सब कार्यों के साथ साथ कृषि साख देश में कृषि साख का जो कार्य है, कृषि के लिए जो ऋण का कार्य किया जाता है उसमें भी रिजर्व बैंक द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका अदा की जाती है। औद्योगिक वित्त, औद्योगिक कार्यों के लिए औद्योगिक वित्त की व्यवस्था है वो रिजर्व बैंक द्वारा की जाती है। बड़े बड़े औद्योगिक घरानों को रिजर्व बैंक के माध्यम से ही वित्त की व्यवस्था की जाती है। इसके साथ आर्थिक समकों का एकत्रीकरण और प्रकाशन, आर्थिक समकों का एकत्रीकरण करना और उनका प्रकाशन करने का कार्य भी रिजर्व बैंक द्वारा ही स्थापित किया जाता है। और बैंकिंग शिक्षा तथा प्रशिक्षण, बैंकिंग शिक्षा और प्रशिक्षण का कार्य भी रिजर्व बैंक के माध्यम से संचालित किया जाता है। और मुद्रा का हस्तांतरण का कार्य भी रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य रिजर्व बैंक द्वारा संपादित किए जाते हैं। उसमें मुद्रा परिवर्तन का कार्य भी रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। निष्पक्ष स्वीकार करना, ये कार्य भी रिजर्व बैंक द्वारा संपादित किया जाता है। बहुमूल्य धातुओं का क्रय विक्रय करना, और इसके साथ बैंकिंग सुविधाएं हैं, सभी जो हमारा देश है उसमें सभी को बैंकिंग सुविधाओं का लाभ मिले, इसके लिए बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार करने का कार्य भी रिजर्व बैंक द्वारा ही किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में नई नई शाखाएं खोलना और उनके माध्यम से आम जनता तक बैंकिंग का लाभ है वो पहुंचाना, ये कार्य भी रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। विकास वित्त की पूर्ति करना, देश में औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, आधारभूत सुविधाओं का विस्तार हो, इस हेतु वित्त की जो पूर्ति है वो रिजर्व बैंक के माध्यम से की जाती है। उनके निर्देशन में ही ये कार्य संपादित किया जाता है। इस प्रकार से रिजर्व बैंक द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है वो संपादित किए जाते हैं। थैंक यू।